हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। व्हाट इज़ ईटीएफ? ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो काफ़ी सारे लोगों से, जो कि एक आम निवेशक है, उनसे पैसा इकट्ठा कर कर एक पूल बनाता है और इस पैसे को वो ईटीएफ के हिसाब से अलग अलग चीज़ों में निवेश करता है, जैसे कि स्टॉक्स, चाहे ये इंडेक्स स्टॉक्स हों या फिर सेक्टोरल स्टॉक्स। इसके अलावा गोल्ड या दूसरी कमोडिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स। जब भी आप एक ईटीएफ बाय करते हैं तो आप उस ईटीएफ के पोर्टफोलियो की जो अंडरलाइंग वैल्यू है उसका ये यूनिट बाय करते हैं। ईटीएफ की बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास बात जो इसको सबसे अलग बनाती है वो ये है कि इसके अंदर स्टॉक्स के भी गुण हैं और म्यूचुअल फंड्स की भी विशेषताएं हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ईटीएफ एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है और इसके अंदर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों की विशेषताएं हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, इन तीनों में क्या समानताएं हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक्स की। स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए या स्टॉक्स में बाय एंड सेल करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। ईटीएफ में भी आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी ट्रेड करने के लिए। बट अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको डीमैट अकाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसे किसी भी एएमसी या सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी बाय या सेल कर सकते हैं। एक स्टॉक में रिस्क बहुत हाई होता है क्योंकि आपका प्रॉफिट उस स्टॉक की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड में ये रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स होता है। ईटीएफ में ये रिस्क म्यूचुअल फंड जितना है उससे कम रह जाता है क्योंकि ईटीएफ का परफॉर्मेंस एक सेट इंडेक्स को ट्रैक करता है। स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स को अपने प्रॉफिट के हिसाब से दिन भर में कितनी बार भी बाय या सेल कर सकते हैं। ईटीएफ में भी आपको स्टॉक्स की तरह ही इंट्राडे बाय एंड सेल का एडवांटेज मिलता है। और अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको डे एंड के एनएवी पर ही बाय या सेल मिलता है। स्टॉक को ट्रेड करते समय आप स्टॉक को मार्केट प्राइस से कम पे या ज़्यादा पर बाय या सेल कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपके पास ये एडवांटेज नहीं होती और आपको उस म्यूचुअल फंड के डे एंड के एनएवी पर ही ट्रेड करना होता है। ईटीएफ में भी आपको स्टॉक्स जैसा एडवांटेज मिलता है और आप ईटीएफ को मार्केट से कम दाम में या मार्केट से ज़्यादा दाम में खरीद या बेच सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। जब आप स्टॉक्स को खरीदते या बेचते हैं तो आपको ब्रोकरेज के साथ साथ जीएसटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड में आपको जीएसटी और एसटीटी के साथ साथ कई बार एग्जिट लोड देना पड़ता है अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं। तो ईटीएफ में भी आपको स्टॉक्स की तरह ही ब्रोकरेज के साथ साथ जीएसटी और एसटीटी लगता है। स्टॉक्स में ऊपर बताए गए चार्जेस के अलावा आपको कोई एडिशनल एक्सपेंस या खर्चा नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड्स को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा लगता है उसको टीईआर बोलते हैं और ये लगभग 1.5 से 2.25% के बीच में होता है। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो उसका 2% अगर हम लगाएं तो लगभग आपका 2000 रुपया खर्चों में चले जाएगा। ईटीएफ में ये टीईआर म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफ़ी कम होता है, ज़्यादातर केसेस में 1% से भी कम, और इसलिए आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक्स को खरीदने या बेचने के लिए आप मार्केट से पहले प्री मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। प्री मार्केट ऑर्डर से आप फ्रीक प्राइजेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सेम डे एनएवी लेने के लिए या तो आपको 1 रात पहले ऑर्डर करना पड़ेगा या सेम डे में एक पर्टिकुलर टाइम से पहले ऑर्डर लगाना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर मार्केट गिर रही है तो आप जल्दी निकल नहीं सकते और अगर आप मार्केट चढ़ रही है तो आप जल्दी एंटर नहीं कर सकते क्योंकि आपको एनएवी तो डे एंड पर ही मिलेगा। ईटीएफ में आप प्री मार्केट ऑर्डर तो नहीं लगा सकते, बट हाँ, मार्केट की मूवमेंट का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। स्टॉक्स में अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो डिविडेंड डायरेक्टली शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, या तो आप मंथली या क्वार्टरली डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड ले सकते हैं या इस तरह के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जो कि डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हैं, या रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जिसमें डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है और आपका एनएवी बढ़ जाता है। ईटीएफ में अगर कोई अंडरलाइंग स्टॉक डिविडेंड देता है तो वो डिविडेंड उस फंड में ऑटो री इन्वेस्ट हो जाता है। स्टॉक्स एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ रिसर्च या स्टडी करने के बाद ही स्टॉक खरीदते या बेचते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्टिवली मैनेज्ड और पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स की ऑप्शन मिल जाती है। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर स्टॉक की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे खरीदता और बेचता रहता है। पैसिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स को ट्रैक करता है। इंडिया में ईटीएफ पैसिवली मैनेज्ड होते हैं और अपनी कॉम्पोजिशन के हिसाब से इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के डिफरेंस को समझने के बाद हम बात करते हैं कि ईटीएफ कितनी तरह के होते हैं। ईटीएफ की 5 मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहली और सबसे पॉपुलर कैटेगरी है इंडेक्स ईटीएफ।
इंडेक्स ईटीएफ एक पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी या बैंक निफ्टी को ट्रैक करता है। ये उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उसको रेप्लिकेट करते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे पुराना ईटीएफ है निफ्टी 20 जो 2001 में लॉन्च हुआ था। इंडेक्स ईटीएफ का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप इंडेक्स के फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पर लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आप उसके बदले इंडेक्स ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी पॉपुलर कैटेगरी है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ का मेन एम यही रहता है कि वो मार्केट के अंदर गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है और इस ईटीएफ की वही वैल्यू रहती है जो कि एक 24 कैरेट खरे सोने की वैल्यू मार्केट में रहती है। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी जो आजकल चलन में है वो है सेक्टोरल ईटीएफ। सेक्टोरल ईटीएफ एक पर्टिकुलर थीमेटिक एरिया या एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कुछ मेन सेक्टर्स जिनके ईटीएफ अभी मार्केट में उपलब्ध हैं वो है ऑटो, फार्मा, आईटी या टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी। मार्केट में सभी सेक्टर्स एक से नहीं होते, कोई सेक्टर ऊपर तो कोई नीचे रहता है। तो सेक्टोरल ईटीएफ का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो सेक्टर अपने सपोर्ट के आसपास है आप उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथी और कम पॉपुलर कैटेगरी है लिक्विड ईटीएफ। लिक्विड ईटीएफ इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। हमारी आखिरी पर सबसे रीसेंट कैटेगरी है इंटरनेशनल ईटीएफ। इंटरनेशनल ईटीएफ बेसिकली फॉरेन बेस्ड सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ये ट्रैक करते हैं ग्लोबल मार्केट को या उस कंट्री के स्पेसिफिक बेंचमार्क इंडेक्स को। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है S&P 500 इंडेक्स एंड हैंग सेंग 20। अब हम आगे इस वीडियो के आखिरी और इम्पॉर्टेंट सेक्शन में हाउ टू सिलेक्ट एन ईटीएफ। दोस्तों, चाहे इंडेक्स ईटीएफ हो या सेक्टोरल ईटीएफ, किसी भी ईटीएफ को सिलेक्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टोटल एक्सपेंस रेशियो, यानी कि उस ईटीएफ को मैनेज करने पर कितना खर्चा आता है। जितना टीईआर कम होगा उतनी ही बचत या प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रैकिंग एरर। बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न और ईटीएफ के रिटर्न में जो डिफरेंस है उसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। जितना ये कम होगा उतना ही बढ़िया होगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर किसी भी ईटीएफ को चूज़ करने के लिए है लिक्विडिटी। जितनी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी उतनी आसानी से आप ईटीएफ को खरीद या बेच सकेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।